लास्ट वीडियो में हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी, उसके एग्जांपल्स करे। अब उसके आगे हम इसको पढ़ते हैं, इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए। एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। इस थ्योरम के स्टेटमेंट समझ लीजिए आपकी क्या होते हैं। अगर फंक्शन एनालिटिक है, इज एनालिटिक इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी रीजन है C1 और C2, इसके बीच में ये फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द पोल, फंक्शन की ये सिंगुलैरिटी है, ये कर्व है C1 और ये है C2। अब होता क्या है कि हम जितनी भी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं वो सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए होती हैं। अब ये रीजन कैसा हो गया, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, क्योंकि बीच में होल है, फंक्शन तो यहाँ पे एनालिटिक है। तो इस तरह के रीजन को सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक आर्क बना देते हैं। तो अब ये जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये ऐसे चले, यहाँ से हम ऐसे चलेंगे इस कर्व के अलोंग और फिर इधर से वापस इसी कर्व में आ जाएंगे। तो अब ये वाला जो कर्व है पूरा, जो हमने ये आर्क से इसको हटा दिया, अब ये कैसा हो गया, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। अब इस रीजन में कोई भी होल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जब भी कभी पोल होंगे रीजन के अंदर, तो इन आर्क की हेल्प से हम उसे सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर एक ही पोल है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन इज एनालिटिक बिटवीन C1 एंड C2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C2। अगर एक से ज्यादा पोल हैं, जैसे यहाँ पे C1 C2 C3 तीनों पोल हैं, तो हमने 3 कट बना दिए। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है पूरा, जो हमने कट के बनाने के बाद देख रहे हैं, ये रीजन अंदर से पूरा सिंपली कनेक्टेड है। तो अगर एक से ज्यादा पोल हैं रीजन के अंदर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन अलोंग C इज इक्वल टू अलोंग C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन वेयर C इज द सर्कल mod z इज इक्वल टू 3, सर्कल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 3। तो इसके हम पोल निकालेंगे बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने पोल आ गए, जब हमने इसका डिनोमिनेटर 0 इक्वेट कर दिया तो 1, एक 1 आएगा, -1, और तीसरा पोल क्या आया हमारे पास, -2। ठीक है, अब तीनों ही पोल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि सर्किल की रेडियस कितनी है, 3 है, तीनों ही पोल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हो गया ये एग्जाम्पल। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन इस कर्व के अलॉन्ग निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, C1 कौन सा पॉइंट है, ऑफ पोल -1, यानी z इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, z प्लस 1 वाला फैक्टर। तो ये वाला जो फैक्टर है ये डिनोमिनेटर में रहेगा, बाकी सारा फंक्शन ऊपर रहेगा, प्लस अलोंग C2 कौन सा पोल है, z इज इक्वल्स टू 1 वाला, तो ये डिनोमिनेटर में रखो, बाकी सबको ऊपर फंक्शन में ले जाओ, प्लस C3। तो अगर किसी रीजन के अंदर एक से ज्यादा पोल हैं तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट थ्योरम, हमारी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व C एंड इफ A इज एनी पॉइंट विद इन C जहाँ पे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, अगर फंक्शन के अंदर कोई सिंगुलैरिटी लाई कर रही है z इज इक्वल टू A पर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ fz अपॉन z माइनस a dz। तो इस थ्योरम का हम बहुत यूज करेंगे इंटीग्रेशन को निकालने में। अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है फंक्शन का, तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2πi को इधर ले जाओ, 2πi फंक्शन ऑफ a, 2πi वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल्स टू a। कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स का फर्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे अगर पावर बढ़ती जाती है तो इधर डेरिवेटिव यूज होते जाते हैं। अगर फंक्शन एनालिटिक है अगेन इन सम रीजन एंड z इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, तो उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू, हम किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे, इवैल्यूएट दिस फंक्शन वेयर c इज द सर्कल। हमें इसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, किसके अलॉन्ग, c के अलॉन्ग। c क्या है यहाँ पे, mod z इज इक्वल टू 2, कंपेयर करो mod z माइनस a इज इक्वल टू r से, तो a 0 है और r 2 है। तो दिस इज द सर्कल सेंटर एट 0 एंड रेडियस r। तो सर्किल, जो भी तुम्हें रीजन गिवन है उसको ड्रॉ करो, सर्किल हो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कोई और रीजन हो, तो उसको पहले ड्रॉ कर लो। रीजन को हमने ड्रॉ कर लिया,
सेकंड जो काम हम हर क्वेश्चन में करेंगे वो निकालेंगे पोल्स बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमने 0 पुट किया तो z इज इक्वल टू 1 पॉइंट आ गया। दिस इज द पोल ऑफ द फंक्शन। पोल मतलब पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो कि रीजन के अंदर लाई कर रहा है या बाहर कर रहा है। अगर बाहर करेगा तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी उससे इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2πi एफ ऑफ ए। तो इसको इससे कंपेयर करो, जेड माइनस ए, जेड इज इक्वल टू -1 है। ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जेड इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ पोल। ठीक है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। कंपेयर कर लो तो ए कितना हो गया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू -1। तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2πi फंक्शन की वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू ए पर। तो फंक्शन कितना था, e की पावर -z, e की पावर -z। फंक्शन क्या है, जो भी ऊपर है वो फंक्शन है। इसको कंपेयर करो, z माइनस ए डिनोमिनेटर वाली टर्म हो गई, एफ जेड जो भी हमारा न्यूमरेटर में बचा है वो एफ जेड है। तो एफ जेड की वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा आंसर आ गया 2πi e। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।